नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखती हूं और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। हमारी पॉलिसी है कि जितने सवाल हम विपक्ष से करते हैं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी पूछते हैं। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, और वो है किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत। 5 घंटे चली इस वार्ता में 4 में से 2 मुद्दों पर आज सहमति बन गई है। पे बात मान ली, 2 मुद्दे पे बात की है, बातचीत जारी रहेगी। महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई। पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी। बिजली बिल और पराली जलाने के मामले पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की लीगल गारंटी पर अब 4 जनवरी को चर्चा होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन में शिरकत कर रही महिलाओं और बच्चों को वापस जाने की भी बात कही। तो कुल मिलाकर थोड़ा सरकार झुकी तो थोड़ा किसान। लेकिन क्या किसानों की असली समस्या का समाधान निकल पाएगा? इस पर अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस पर, लेकिन नजर डालते हैं आज के टॉकिंग पॉइंट्स पर। आज की बातचीत से क्या किसानों की समस्या का होगा समाधान? ये पहला सवाल है। पराली और बिजली अध्यादेश पर सहमति के क्या है मायने? इससे किसानों को क्या फायदा होगा? आज किसानों ने इस पर सहमति क्यों अपनी जताई? क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर लाएगी कानून? ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। क्या 4 जनवरी को कृषि कानूनों की वापसी पर निर्णायक फैसला होगा? और नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए क्या किसान और सरकार दोनों पीछे हटेंगे? तो ये सारे बड़े सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन आज एक जो सबसे नई चीज़ देखी गई वो ये थी कि अभी तक जितने भी दौर की बातचीत किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हुई है, तो उसमें किसान अपना खाना खुद लेकर जाते थे, अपना नाश्ता वहाँ पर खुद लेकर जाते थे। लेकिन आज की जो बातचीत थी उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वो भी आज किसानों के लंगर में उन्होंने खाना खाया, किसानों से बातचीत की। तो ये आज एक सकारात्मक कदम रहा और किसानों, आज सरकार ने कहा कि आज उन्होंने किसानों का नमक खाया है। लेकिन अब जो 4 जनवरी की जो बातचीत होगी वो अहम 2 मुद्दों पर है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए, और एमएसपी को लीगल स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर भी फैसला होना है। ये होगा 4 जनवरी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बहस से, और आप आज के हमारे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो खेती और किसानी के मुद्दे काफ़ी सालों से लोगों के बीच में लेकर आए हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बहस शुरू करने के पहले आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है किसानों ने और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आइए सुनते हैं। आज की जो बैठक हुई है बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। उसमें 4 मांगे थी हमारी: खेती कानूनों को रद्द करना, एमएसपी और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित, उसको वापस लेना, और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है।
बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। वो ले लिया। आगे MSP है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है, और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला क्या करेंगे। सरकार की तरफ से आंदोलन वापस लेने या फिर हटने की बात की गई? नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं, और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाए। तो आपने सुना कि किसानों ने क्या कहा कि 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 पर अभी बाकी है। मेरा पहला सवाल आज आलोक वर्मा जी से है, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। क्या आपको लग रहा है कि आज 50-50 की जीत हो चुकी है किसानों की? कैसे देखेंगे आज की बातचीत को? आलोक वर्मा जी से लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया है। डॉक्टर विजय खेड़ा, आज की जो बातचीत हुई है, 35 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, 5 घंटे की आज 7वें दौर की बातचीत चली है, तो क्या 50-50 सफलता हाथ लगी है सरकार के? जी, ऐसा दोनों पक्ष ही कह रहे हैं, तो हमको मान लेना चाहिए कि 50-50 सफलता मिली है। लेकिन जो 4 बुनियादी बातें थी उसके लिए तो हम शुरू से ही तैयार थे। खाली सवाल इतना उठता था कि उनको कैसे संतुष्टि होगी। नहीं तो जो कह रहे थे एमएसपी के लिए हम तैयार ही थे। दूसरी उनकी जो समस्या, मेन मुख्य बात कर रहा हूं अगर, तो ये थी कि उनकी जमीन नहीं जाना चाहिए, वो कानूनी प्राविधान है, हम उसको सुलझाने के लिए तैयार थे। तीसरी बात वो कह रहे थे न्यायालय की बात कर रहे थे, एसडीएम कोर्ट की, हम तो तैयार थे। हमने उचित ये समझा था कि एसडीएम की कोर्ट तक अगर रखेंगे तो किसानों को फायदा होगा, क्योंकि फिर हाई कोर्ट तक बेचारे किसान नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वहीं फैसला हो जाए। और वो भी उनके खिलाफ दे नहीं सकता एसडीएम। अगर उनकी तसल्ली इस बात से होती है कि डीएम क्या एडीएम या डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट से, हम तैयार ही थे। तो करीब करीब सारी बातों में हम तैयार थे। छोटे छोटे मुद्दों की बात थी, उसमें हमने कहा था कि हम और आप डिस्कस कर लेंगे, या हम कन्विंस हो जाएंगे, आप कन्विंस हो जाइए। तो जो बातें थी आज बड़ी अच्छी हुई हैं। कृषि मंत्री भी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, आज कह रहे थे कि बड़े अच्छे सौहार्द माहौल में बातचीत हुई है। तो मुझे ये लगता है कि बाकी की जो बातें हैं ये भी सुलझ जाएंगी। खाली बात ये थी, अगर एक जिद थी कि हमें बिल वापस लो, ये राजनीतिक पार्टियों ने ये बात बीच में डाली थी, बिल वापस लो। बिल वापस का सवाल इतना ही था, समस्या के लिए तो हम तैयार हैं, किसान हमारे चलिए, आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। आलोक वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप आज की जो बातचीत है उसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या 50-50 सफलता नजर आ रही है, या आप अभी भी कहेंगे कि जो मूल मुद्दा है किसानों का वो शायद 4 जनवरी को या आगे उस पर बातचीत होगी? कैसे देखेंगे आज के बातचीत को? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताऊं कि जो आज की बैठक थी जी, उसको हम 50-50 नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा था वो बिल वापसी और एमएसपी था। उसके साथ में ये जो 2 बातें हैं ये जुड़ी हुई थी। तो सरकार ने एक अच्छी बात की कि हमारी 4 बातों में से 2 बातें मान ली हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, स्टेटमेंट बराबर आ रहा है कि हम बिल वापसी नहीं लेंगे, बिल वापसी नहीं लेंगे। तो नीलू जी, मैं आपको बताऊं कि ये किसान भी अब इस मूड में है कि ये किसान ऐसे वापस जाएगा भी नहीं, क्योंकि अब जो ये आंदोलन है ये ना तो किसान नेताओं के कहने से खत्म होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रवक्ता है इस बात को दिमाग से जरा सा भी निकाल दे कि किसान कन्वेंस होगा। किसान को कन्वेंस नहीं होना है, किसान को अपना अधिकार लेके जाना है, और उसका अधिकार है कि एमएसपी पे कानून बने, ये बिल वापसी हो। ओके। अगर इस पे सरकार राजी होगी तो आंदोलन खत्म होगा, और अगर इस पे सरकार राजी नहीं होगी जी, तो आंदोलन नहीं खत्म होगा। आपने देखा भी होगा कि इस पे कृषि मंत्री जी ने
कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। हम कमेटी बनाने पे सहमत नहीं है और न सहमत रहेंगे। हम कमेटी नहीं, हम बिल को वापसी चाहते हैं। तो आपकी एमएसपी को मूल कानूनी दर्जा चाहते हैं। आपकी अभी भी जो बेसिक डिमांड है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, वो अपनी ही जगह है, और अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो आप आंदोलन भी नहीं खत्म करेंगे। आपने अभी कृषि मंत्री का जिक्र किया, आलोक जी, एक सेकंड, अभी आ रही हूं आपके पास। आपने कृषि मंत्री का भी जिक्र किया कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था एक कमेटी बनाने का, जिसको कि किसानों ने खारिज कर दिया। आइए आज जो बैठक हुई है उसके बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा है, आइए उनको सुनते हैं। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही ये कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, एमएसपी को लेकर कानून लाया जाए या ना लाया जाए, इसको लेकर अभी चर्चा होनी है। अब मेरा सवाल अरविंद सिंह से है। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो 2 मुद्दे थे जिन पर आज सहमति बनी है, जो बिजली बिल है और जो पराली से संबंधित जो मुद्दा था, उससे किसानों को क्या फायदा आपको नजर आता है, और किसान भी उस पर सहमति अपनी बना चुके हैं? देखिए नीरू जी, जो मुख्य रूप से किसानों के जो असली मुद्दे हैं वो अभी केंद्र में बने हुए हैं और उन पर तो सहमति बनी नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जिस पॉजिटिव तरीके से लिया है इसको, और सरकार के समझ में बर्फ पिघली है जिसको कह सकते हैं, और सरकार को ये भी समझ में आ गई कि अब ये आंदोलन एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है कि सम्मानजनक समाधान निकालना जरूरी है। क्योंकि देखिए, किसान तो लूजर नहीं होने जा रहा, क्योंकि किसान तो, मैंने तो वो दिन भी देखा है कि बोट क्लब से चौधरी टिकैत जो है 1900 मतलब उस समय जो है 1988 में जब चले गए बिना किसी समझौते के भी, तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरठ में भी जो है किसान चला गया तो उसका कुछ, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये आम किसानों के दिलो दिमाग में बस गए हैं। और जो अभी बात कही आपने नीलू जी, ये मुद्दे दोनों, ये इसमें जो पराली का जो इशू है ये कुल मिलाकर के 2.5 राज्यों तक सीमित है। पराली की मुख्य समस्या जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है जी। आप बल्कि थोड़ा और आगे ले लीजिए, लेकिन इसका पूरा राष्ट्रव्यापी समस्या नहीं है ये। और बिजली वाला बिल, चूंकि ऑर्डिनेंस जो कि बिजली का जो आना है वो भी आया नहीं है,
और बिजली का भी मैक्सिमम जो सब्सिडी मिल रही है वो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में मिल रही है। जी। तो ये नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के अब असली पेच ये फंस रहा है कि क्या सरकार ये तीनों कानून वापस लेती है और एमएसपी पर गारंटी बनाती है कि नहीं, क्योंकि एमएसपी पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है सरकार अगर चाहेगी। मुझे लग रहा है ये जो समय लिया है नीलू जी, और जिस पॉजिटिव तरीके से बात हुई है उसमें सरकार के समझ में बात आ गई है कि एक सम्मानजनक समाधान को बढ़ाए बगैर ये किसान हटने वाले नहीं हैं, और बल्कि अब देश भर से लोग आने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एमएसपी के लिए एक रास्ता निकल सकता है कि सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आए और ये कहे कि जो 23 फसलें हैं, मतलब 24वां तो गन्ना है जिस पर एफआरपी है, तो इनके लिए जो है ये व्यवस्था हो कि इन पर इनको जारी रखने के साथ साथ इन पर खरीद भी, इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये इससे किसान काफी हद तक संतुष्ट होंगे। लेकिन ये जो 3 कानून है जी, देखिए कानून का भी रास्ता निकालने में क्या है कि किसान संगठन अभी चाहते हैं कि इनको खारिज किया जाए, लेकिन इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि किसान बहुत लंबे समय से मांगते रहे। क्योंकि अभी तक देखिए महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप चारा भी एक से दूसरे जिले में नहीं ले जा सकते, जो अंतर प्रांतीय नहीं, एक जिले से दूसरे जिलों में फसलों की आवाजाही, चारे की आवाजाही के लिए जो रोक है उस तरह की कई रोक हटने चाहिए और कई चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सुधार के लिए किसान संगठनों के साथ बैठ करके सरकार एक रास्ता निकाले कि मुख्य रूप से अगर कृषि सुधार है तो उसमें आप क्या चाहते हैं, उसके लिए अगर कानूनी रास्ता निकालना, अगर 3 कानून बनाने हैं आपको, तो वो सारा, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है पॉजिटिव है, किसान संगठन भी पॉजिटिव है, और 3-4 दिन का जो समय है ये, इसमें सरकार भी पूरा मंथन करेगी। मुझे लगता है कि कृषि मंत्री प्रधानमंत्री जी से और जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करके कोई रास्ता निकालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है अब इस समय जो वातावरण दिख रहा है। जी हाँ, जी, आपने लेकिन एक सम्मानजनक रास्ता सरकार सोच रही है कि समस्या का जो समाधान है वो एक सम्मानजनक तरीके से निकाला जाए। लेकिन मेरा सवाल आलोक वर्मा जी से है कि आलोक जी मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ऑलरेडी लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि 4 जनवरी को जब बातचीत होती है, अगर मान लीजिए कि सरकार ये कहती है कि नहीं हम तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे लेकिन एमएसपी को लेकर अध्यादेश लेकर आएंगे या कानून की बात कहती है, तो क्या किसान उस बात पर मानेंगे? क्योंकि आज जब 4 में से 2 मुद्दे सुलझ गए हैं या उस पर सहमति बन गई है, तो जो 2 मुद्दे बचे हैं, मान लीजिए कि एक पर थोड़ा सा सरकार झुकेगी और किसान पीछे हटेगा, तो क्या वो स्थिति गवारा होगी किसानों को? देखिए नीलू जी, मैं आपको फिर बताऊं, जब 4 जनवरी को हम लोग बैठेंगे जी, और आपने जैसे कहा कि एमएसपी पे कानून बना दे, तो हम ये कहेंगे कि 4 में से 3 मुद्दे सरकार ने मान लिए, किसान खुश होगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान की घर वापसी तभी है जब बिल वापसी है, बिल वापसी नहीं, किसान वापसी नहीं। देखो ये पेट और अधिकार का मामला है, इसमें किसान अपना समझौता नहीं करेगा। और नीलू जी मैं आपको बताऊं, वहां जो किसान बैठा है ना, वो एमएसपी से आधे रेट पे बेच के आया अपनी फसल, वो किसान बैठा हुआ है। 35 दिन से ऐसे कोई आदमी नहीं बैठेगा। और सरकार भी अपने इस बात से हटा ले, सरकार निवेदन कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को गारंटीड बनाना पड़ेगा, तभी किसान हटेगा, तभी इसमें बात होगी आगे। डॉक्टर खेरा, तो सरकार के पास समय है, बात करती रहे। डॉक्टर खेरा, जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि तोमर साहब ने अभी कहा कि जो 4 जनवरी है उसके बाद बातचीत, 4 जनवरी को हम बातचीत करेंगे एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर, तो मीटिंग के तुरंत बाद ये बातें क्यों हो रही हैं कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी आपने आलोक वर्मा जी को भी सुना और तमाम किसान इस तैयारी से तो आए हुए हैं। तो सरकार की जीत कैसे होगी 4 जनवरी को? क्या हम कोई निर्णात्मक फैसला उस दिन देख पाएंगे? नीलू जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं या बीकेयू के, इनकी और महेश सिंह टिकैत जी की बात में दोनों में भिन्नता है।
दोनों की बातों में ही फर्क है जी। वो पूरी तरह संतुष्ट होके गए हैं। उन्होंने खुद ये बोला है अभी प्रेस में कि 50% संतुष्टि निकलती है जो उन्होंने बात बोली है, उस हिसाब से वही मंत्री जी ने भी बोली है। अच्छा, रहा सवाल कानून का, तो सरकार बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में, और मैं फिर कह दे रहा हूँ 100% सरकार स्पष्ट है, क्लियर विजन है उसका कि हमको, चूंकि ये कानून गरीब किसान के हक में है, जो 90% किसान इस देश में गरीब फटेहाल जी रहा है, जिंदगी 65 वर्षों से दुखी है, हम उस किसान के दर्द के लिए ये कानून लाए हैं। इस कानून का खैरा साहब वो कौन सा किसान है भाई? बीच में नहीं आलोक जी मैं आऊंगी अभी आपके पास, डॉक्टर खेरा को बात। आलोक जी सुनिए, आलोक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, उनको बात तो पूरी कहने दीजिए। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, आप इस तरह से बीच में नहीं चिल्ला सकते। नहीं, डॉक्टर खेरा को अपनी बात पूरी पहले खत्म कर लेने दीजिए, फिर बोलिए ना। हाँ बोलिए डॉक्टर खेरा, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाती हूँ। जी, इनकी गलती नहीं है, जब इनके पास जवाब नहीं होता यही हरकत करते हैं ये। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें आलोक जी, अभी आपको मैं आपको चांस दूंगी, आप तब बोलिएगा। हाँ डॉक्टर खेरा बोलिए। तो मैं ये कह रहा था, आपकी बात का जवाब खाली क्या है कि जिस तरह से हर जगह 2 कैटेगरी होती है गरीब अमीर की, हिंदुस्तान में भी हर देश में भी है, यहाँ भी अमीर और गरीब है, दोनों कैटेगरी है। तो गरीब किसान का दर्द तो हमको है ना। 350 जो MP चुन के आते हैं लोकसभा में, उन्हें अपने क्षेत्र का पता है ना क्या समस्याएं हैं। तो खाली उन लोगों से जो लोग यहाँ आके बैठ गए, हम खाली उनसे क्या पूरे 100% किसानों का भविष्य तय कर देंगे? बताइए आलोक जी, अब बोलिए, आपके जो थोड़े से किसान हैं, क्या वो पूरे 100% किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आज यही तो मूल मुद्दा है कि क्या जो एक समर्थन वर्सेस प्रदर्शन वाली राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है। बताइए। अरे नीलू जी, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ ये बात करें, हम तो नहीं बात करने जा रहे ना। सरकार हमसे क्यों बात करती है? हमसे ना बात करे, अरे हमसे ना बात करे ना। डॉक्टर खेरा एक सेकंड, अब आलोक जी को बात अपनी पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए। 1500-2,000 रुपए पे किसान लाके बिल का समर्थन कराते हैं। आप उनका लेटर पैड देख लीजिए, उस पर जो नंबर लिखा होता है दूसरे का निकलता है। ये किसानों को लड़ाने की बात ना करें, और 10% 20% अगर आप हमें किसान नहीं मानते तो आप हमसे बात भी ना करो। क्यों आपके कृषि मंत्री बात करते हैं? ना बात करो, हमें जेल में डालने का काम करो, हमारे ऊपर मुकदमे लगवाने का काम करो। और सुनिए, सरकार की नजर में इस बात का वहम सरकार निकाल दे कि किसान फटेहाल गरीब है। ये वही किसान है जो देश का पेट भरता है। इस कोरोना काल में जब सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, उस समय किसानों ने अपनी जान की परवाह किए हुए देश को चलाया। और उसके बाद नीलू जी, मैं इस पे कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं खैरा साहब की कि वो फटेहाल बता रहे हैं। अरे ऐसे फटेहाल व्यक्ति जिसने आपका जीवन बचा के रखा, और अगर वो हमें किसान नहीं मानते तो मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, हमसे बात भी ना करें। मैं इस बात को रखूंगा अपने संगठन में कि भाई अगर ऐसी बात है, किसान नहीं मानते तो हम बात नहीं मुझे लग रहा है कि जो किसानों की भावनाएं हैं उनको वो बार बार आहत हो रही हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को खालिस्तानी बता दिया, किसी को पाकिस्तानी बता दिया, किसी को ये कहा कि वो लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने उनको हाईजैक कर लिया है। तो आज भी इस तरीके के जब वक्तव्य आएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों की भावनाओं को ठेस लग रही है। अब सरकार इसमें मरहम लगाने के बजाय अगर बार बार चोट पहुंचाती रहेगी तो 4 जनवरी की बातचीत का क्या होगा? सर, मैं आपसे नीलू जी निवेदन करूंगा, कृषि मंत्री ने नहीं बता दिया ऐसा हुआ था, इस बात को करेक्ट किया जाए। कृषि मंत्री ने नहीं बता दिया, खैरा ने नहीं बता दिया, ऐसा वहाँ हुआ था। खालिस्तान के नारे लगे थे, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे कि हमसे बात नहीं करें, इनसे बात नहीं करें। हम ये बताएं, क्या ये दर्जा नहीं है गरीब और अमीर किसान का? ये कह रहे किसान बहुत रईस है, रईस किसान है क्या? आपको उनको किसानों का दर्द नहीं है, क्योंकि ये जो बैठ है आलोक जी इससे बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप लोग एक शब्द के पीछे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर खेरा को पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर मैं अरविंद के पास जाऊंगी। डॉक्टर खेरा बोलिए। मत बोलिए आप, वो है किसान गरीब, कैसी बात कर रहे हैं आप? किसान है गरीब, किसान है फटेहाल, 70 साल से किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, हमें उसका दर्द है।
और हमारे 350 MP ने जो फीडबैक दिया है, उन गरीब किसानों का भला करके हम रहेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। आपको जहाँ तकलीफ है, आलोक जी, बात पूरी हो जाने को तैयार हैं, हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन गरीब किसान का दर्द नहीं छोड़ेंगे हम। उसके आंसू ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप किसानों का दर्द समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं किसानों का कितना दर्द समझती है सरकार। लेकिन अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि अभी हाल में हमने देखा कि किसानों का कुछ समूह गया कृषि मंत्री से मिलने के लिए। उन्होंने अपने समर्थन में चिट्ठी दी कि नहीं, ये कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहिए। और एक दो समूह और भी मिलकर आए थे तोमर साहब को, उन्होंने कहा कि नहीं, आप कृषि बिल्स को वापस मत लीजिए। तो ये जो समर्थन वर्सेस प्रदर्शन की राजनीति चल रही है कि एक तरफ एक तबका है जो आंदोलन कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरे किसानों का समूह है जो कि समर्थन दे रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? क्या ये एक सरकार की स्ट्रैटेजी है कि किसी न किसी तरीके से इन कानून के समर्थन को दिखाओ ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए? क्या ये रणनीति आपको सरकार की नजर आ रही है, या वाकई में आप सोच रहे हैं कि सरकार सीरियसली इस बात पर सोच रही है कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? नहीं, देखिए नीलू जी, जैसे कि खेड़ा जी कह रहे हैं, ये जो तीनों जो कानून आए जब, और खास तौर पर 5 जून को जिस तरह से ऑर्डिनेंस बना, तो ऑर्डिनेंस के बाद से ही किसान संगठन विरोध कर रहे थे। जो है पंजाब के जो किसान संगठन है उनका आगे था, क्योंकि इस देश में अगर आप देखेंगे तो मंडी सिस्टम APMC हरियाणा पंजाब बेस्ट है, और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद पंजाब की ही नकल पर मध्य प्रदेश, और इस तरह से जो है कई जगहों पर पंजाब मॉडल की APMC जो है वो और खरीद उसी तरीके से हुई। तो उस समय जो है सरकार को इस बात का आकलन नहीं था, अंदाज नहीं था कि ये आंदोलन जो है ये दिल्ली तक आ जाएगा। बीच में कुछ बातचीत हुई जब सरकार की, और कानून जिस तरीके से बन गया उससे सरकार की मंशा को लेकर के किसान संगठनों के बीच में ये आशंकाएं पैदा हुई कि विपक्ष के विरोध के बाद भी, इतना सारा करने के बाद भी ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजे गए हैं, और जल्दबाजी में, क्योंकि आप जानती हैं भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, एक कानून बनाने में 260-65 दिन लगते हैं, लेकिन ये जून में ही कानून बन गया एक तरह से, ऑर्डिनेंस उसके बाद रिप्लेस हो गया और एक्ट बन गया, कानून बन गया जो है। तो ये जो आशंका थी इसका विस्तार हुआ, और धीरे धीरे करके जो किसान संगठन है वो आए। तो आप जो कह रही हैं कि सरकार ने तो शुरू में स्टैंड लिया कि कानून वापस नहीं होंगे, PM साहब ने भी कहा, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं, अभी भी डॉक्टर साहब कह ही रहे हैं इस बात को। तो निश्चित तौर पर सरकार जब कानून बनाती है तो उस कानून पर अड़िग भी रहती है, क्योंकि उसे तो वो उसकी भी अवमानना होगी ना कि अगर कोई कानून बनाते ही वापस लिया जाए जो है। तो अब क्या हुआ कि इस बीच में किसान संगठनों को बुला करके सरकार ये दिखाने की कोशिश करती रही कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो जो किसान संगठन आए वो उनकी कोई हैसियत नहीं थी। उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनकी कोई ना तो पहचान थी ना कोई जानता था, और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण किसान संगठन है आज की तारीख में, वो इन जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो, और जो इस तरह हम नहीं करें। देखिए किसान नहीं तो अरविंद जी, जिन किसानों ने अपना समर्थन दिया है कृषि कानूनों के लिए, ये वो कौन किसान है? जैसा कि अभी आलोक जी ने भी कहा कि लेटर पैड पे साइन करके कोई भी ऐसे दे दे अपना समर्थन, तो हम कैसे मान लेंगे कि किसानों का समर्थन है? तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है? क्योंकि बागपत के, अभी आपने हाल में देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के किसान गए थे तोमर साहब से मिलने के लिए, तो आखिर कोई तो कोई संगठन है उसमें से। देखिए उसमें से कुछ लोग ऐसे गए जो खुद भारतीय किसान यूनियन में या पंजाब की किसान यूनियनों में काम कर चुके लोग हैं, जैसे अशोक बालियान साहब हैं, या जो है डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं, ये खुद कांग्रेस में रहे बहुत लंबे समय तक, भारतीय कृषक समाज रहे, वो डॉक्टर बलराम जाखड़ जी के साथ काम किए, ऐसे कुछ लोग गए हैं। लेकिन जो संगठन है उन संगठनों की जमीन पर पैठ नहीं है। जो बड़े संगठन है किसानों के, जो 41 संगठन है, वो भारत के महत्वपूर्ण संगठन है और इनकी मदद भी कर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए केरल में पाइन एप्पल फार्मर्स की जो एसोसिएशन है, वहां से लेकर के तमाम किसान संगठन जो नहीं भी आ पाए हैं यहाँ, वो लोग इन किसान संगठनों के साथ खड़े हैं। जी।
तो जो बड़े किसान संगठन है, जिनको आप कह सकते हैं जिनकी पैठ है, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह असंगठित ही है किसान समग्र रूप से, लेकिन जो बड़े किसान संगठन है जिनकी हैसियत है वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और सरकार को भी इस बात को समझ में है ये बात कि लोगों के समर्थन लेने का कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो केवल एक खबर बन सकते हैं। लेकिन किसानों के बीच में अगर आप उठा करके देख लीजिए, अगर अभी हरियाणा न रोके तो यहाँ पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। अगर बताइए डॉक्टर खेरा, काफी महत्वपूर्ण बात अरविंद जी कह रहे हैं कि ये जो किसानों का समर्थन अभी सरकार बोल रही थी, मिस्टर तोमर ने भी कहा कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए, उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहिए, तो ये तो फिर जमीन पर उनकी इतनी प्रेजेंस है ही नहीं। और वास्तविकता ये है कि जो 40 किसान संगठन है जो एक्चुअली जमीन पर सक्रिय हैं और जिनका बोलबाला है, और जब तक उनकी डिमांड्स को सरकार नहीं मानेगी तो सरकार ये बात कैसे कह रही है? ये क्या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की बात थी, हेडलाइन एक देने के लिए मीडिया को कि देखिए हमारे को किसानों का समर्थन भी है, तो ये क्या सिर्फ हेडलाइन बनाने की एक रणनीति थी? क्या था इसमें, सच्चाई क्या है, वास्तविकता कितनी है कि कितने किसानों का समर्थन है कृषि बिल को लेकर? मुझे 2 बातों का जवाब देना है, पर मेरा निवेदन है बीच में न बोलें कोई। हाँ। मेरा निवेदन है, बोलिए। अरविंद भाई अभी श्री अरविंद जी ये कह रहे थे किसानों की पैठ और गैर पैठ की बात कर रहे थे, तो मैं एक लाइन में खाली ये बोलूंगा, जो किसान के बड़े नेता आए हैं, इन लोगों ने चुनाव लड़ लिया है, खाली जमानत ही जब्त नहीं हुई है उन लोगों की, बल्कि इतने कम वोट आए कि 20,000 वोट भी नहीं आए हैं। ऐसे दोनों नेता इस समय नेता बन के वहां बैठे हैं, तो पैठ की बात तो जहां तक है वो तो ये हो गई। अब रहा समर्थन का सवाल, ना हम समर्थन जुटा रहे हैं, दोनों बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, किसानों के जमानत जब्त वाले हैं सब, 10-20 हजार वोट वाले, वो आए हैं वहां नेता बन के बैठे हैं, नंबर 1 पे रोज बैठ रहे हैं डिस्कशन में। नंबर 2 बात यह है कि जहां तक समर्थन का सवाल है, सत्ता को इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी पार्टी की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की या सपा की, अगर सत्ता चाहे तो लाखों किसान जुटा ही सकती है, कोई भी हो, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ना ये करेगी। हमने आपसे पहले कह दिया, हमको खाली इतनी सी समस्या है कि इन किसानों की भी बात हमको सुनना है, उन गरीब किसानों की बात हमको सुनना है। अभी टिकट साहब ने तो यही कह दिया किसान गरीब है ही नहीं, यानी सब क्या कौन ये मक्खी खाएगा जानबूझ के बोल रहे हैं। मेरा जो सवाल है, अभी मैं कुछ चैनल्स पर देख रही थी कि एक चैनल ने आरटीआई फाइल की और कृषि मंत्रालय में एक आरटीआई फाइल हुआ, उस चैनल ने ये पता करने की कोशिश किया कि क्या वाकई में किसानों के साथ कंसल्टेशंस हुए थे या नहीं हुए थे, तो उसमें आरटीआई में जवाब आया है कि उनके पास कोई रिप्लाई नहीं है, आरटीआई में ये लिखा है। तो उसको हम क्या माने कि कंसल्टेशंस हुए या नहीं हुए? हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बोला कि देखिए हमने कितने सैकड़ों वेबिनार कर डाले, इतने सारे कंसल्टेशंस हुए, लेकिन आरटीआई में उसका जवाब नहीं आया है कि वाकई में जो किसान संगठन जो जिनकी मौजूदगी मतलब जमीन पर जिनकी प्रेजेंस है, उनके साथ तो कोई कंसल्टेशंस ऐसा लगता है कि हुए नहीं है। और कृषि मंत्रालय के आरटीआई के रिप्लाई में ये जब बात आई है, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या आज इस बात को मानती है कि जो कंसल्टेशन सरकार आज कर रही है वो पहले होना चाहिए था? आज क्या सरकार इस बात को एडमिट करेगी? आधिकारिक तौर पर सरकार को ना कंसल्टेशन करने की जरूरत थी ना है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली जो गांव से चुन के आते हैं, हु नोज द पल्स ऑफ द पीपल एंड द नेशन, वी नीड देम, जिनको आवश्यकता है, जो नब्ज जानते हैं इस देश की, किसानों की नब्ज जानते हैं, कहाँ दुख है कहाँ दर्द है गांव में। हम लोकसभा के उन एमपीज की बात कर रहा हूँ जिनसे कंसल्ट पार्टी करती है। सरकारी आदमी को भेज के डीएम या एसडीएम से कंसल्ट करने की हमको आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसानों से कंसल्ट करने की आपको जरूरत नहीं थी, आपके कहने का क्या ये तात्पर्य है? किसान नहीं, आप फिर प्लीज, अब या तो पूरा हिंदी नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझा पाया। हाँ। मैंने ये कहा कि लोकसभा के सदस्य किसानों की नब्ज को बेहतर जानते हैं सरकारी आदमियों से, तो हमने लोकसभा के जितने एमपीज हैं उनसे कंसल्ट किया, असेंबली मेंबर से कंसल्ट किया। इसको ऑफिशियल लाइन पे आवश्यकता नहीं है। अगर कल के दिन हम अगर कानून लाना है व्यापारियों का तो सारे व्यापारियों को कंसल्ट करेंगे, या डॉक्टर्स का कानून खत्म करना है तो पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को कंसल्ट करेंगे। एमपीज और एमएलए दे आर द लेजिस्लेटिव मेंबर, उनको कानून बनाना है और वो पब्लिक के चुने हुए लोग हैं। आलोक वर्मा जी, इनका दर्द कहाँ आलोक वर्मा जी आपसे इस पर एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। जो डॉक्टर खेरा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर एमपी से, एमएलए से और इन लोगों से अगर बातचीत हो गई है तो ये लोग किसानों की नब्ज समझते हैं
और जो बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने किसानों से बातचीत नहीं की, तो फिर उसकी क्या जरूरत है? बताइए आलोक जी। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताऊं, अभी विजय खैरा साहब से एक सवाल ये आप ये पूछ लीजिए कि मोदी जी की सरकार में नया कानून आया था कि सारे सांसद लोग गांव गोद लेंगे। तो जो गांव गोद लिया था वो अभी चल रहे हैं, उनकी हालत क्या है वो देख लें, ठीक है। अगर सांसद इनका इतना ही है, किसानों की नब्ज को समझता है, हाँ बोलिए, सुन लीजिए, अगर इनका सांसद, इनका विधायक किसानों की इतनी नब्ज समझता है, तो कहां गया इनका सांसद जो 1868 का धान किसान 1000 रुपए में बेच रहा है? कहां गए इनके वो सांसद जो गन्ने में 3 साल से भुगतान नहीं करा पा रहे पूरा का पूरा? कहां गया इनका वो सांसद जो इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? देखो, ये दुर्योधन की भाषा बोल रहे हैं, ये अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। लोकतंत्र में किसान के लिए कोई बिल लाओगे और किसान से बात नहीं करोगे तो यह नहीं हो सकता। नीलू जी, इनके जितने भी सांसद हैं, कितने खेती किसानी करते हैं? और खैरा जी बैठे, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, बहुत बड़े किसानों के हितैषी हैं, हमको बता दे हल में कितने औजार लगते हैं, बता दे हल में कितने औजार लगते हैं? डॉक्टर खेरा, रुपए का वजन कितना होता है बता दे। डॉक्टर खेरा, मुझे रिस्पॉन्ड आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा मैं। डॉक्टर खेरा, डॉक्टर खेरा, इसका प्लीज जवाब दीजिए। हाँ बोलिए डॉक्टर खेरा, बोलिए। आप खाली इतना बता दीजिएगा कि लोकसभा में कितने एमपी होते हैं, हम आपको अभी बता दूंगे। नहीं, लेकिन फिर ये तो फिर बहस नहीं, ये क्या सवाल हुआ? ये तो फिर कोई बहस डायरेक्शन में चल नहीं पाएगी। डॉक्टर खेरा, क्या गांधी जी ने हल जो, एक सेकंड मैडम, क्या गांधी जी ने हल जोता था जो किसानों का दर्द जानते थे? देखिए बात क्या कर रहे हो? खेती नहीं, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड। हाँ डॉक्टर खेरा बोलिए, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी इसके बाद। किसानों का दर्द नहीं मालूम, आप बोल क्या रहे हो? हमसे ये पूछ रहे हैं कि हल में कितने हल होते हैं, कितने पैंच लगे होते हैं, क्या पूछ रहे हो? नहीं, क्यों बैठे हो सरकार को रखोगे? नहीं, मुद्दा ये है कि किसानों की नब्ज समझने की बात है। मरता है, आप कह रहे हैं किसान सारा रईस है हिंदुस्तान का, इतना नहीं, डॉक्टर खेरा, आपने कहा ना कि एमपीज और एमएलएज किसानों की नब्ज समझते हैं। मैं अरविंद जी से समझना चाहूंगी। अरविंद जी तो बहुत सालों से खेती और किसानी की पत्रकारिता करके आए हैं। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब बात इस पर आकर अड़ गई है, देखिए इस बहस में, कि कौन किसका दर्द समझ रहा है, कि किसानों का दर्द सरकार समझ पा रही है या नहीं पा रही है। डॉक्टर खेरा का कहना है कि नहीं, वो तो समझती है, किसानों की जो नब्ज समझने का काम है वो एमपीज और एमएलएज करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? अरविंद जी। नहीं, देखिए ऐसा है नीलू जी, जिस समय ये कानून पारित हुआ वो 20 सितंबर को जो ये दोनों महत्वपूर्ण जो कानून पारित हुए, उस समय मैं राज्यसभा में प्रेस गैलरी में ही था। और आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे समेत केवल 3 लोग थे उस समय जो है जब ये बिल पारित हुए हैं। और बताइए डॉक्टर खेरा, इतना अहम बिल पास हो रहा है, जी कह रहे हैं कि वो उस समय सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, तो ऐसे लोग क्या किसानों की बात समझेंगे? मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया की गैलरी में। अच्छा, ओके, हमारे 3 लोग थे। ओके। पूरा अपोजिशन बाहर जा चुका था, ठीक है, अपोजिशन नहीं था उस समय पूरा, और अपोजिशन उन्हीं बातों को उठा रहा था जो अभी किसान संगठन उठा रहे। उनमें से ये था कि इसी कानून के अंदर आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। दूसरी बात ये थी कि ये जो कानून है इसको आप परवर सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, या मतलब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि दो जो खेती से जुड़े कानून है एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी में जाते, और जो दूसरा जो मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़ा, मतलब आवश्यक वस्तु से जुड़ा जो कानून है वो जो खाद्य और उपभोक्ता मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है, ये दोनों कमेटियां लोकसभा की हैं जी। ये दोनों कमेटियां लोकसभा की है, इनको भेजा जा सकता था सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से जो है जी। डॉक्टर विजय खेरा, इनमें दोनों प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ओके। और उसमें जो नीलू जी अभी बात कर रही थी, मैं खत्म करूंगा, 1 से आधा मिनट लूंगा। हाँ। कि आमतौर पर परंपरा ये रही, जब भी कोई नए कानून बनते हैं तो स्टेक होल्डर से बात होती है जो है, वो स्टेक होल्डर इसमें किसान है, ठीक है, किसानों से, किसान संगठनों से बातचीत करना चाहिए था। और अगर नहीं किया तो जैसे डॉक्टर खेरा कह रहे थे कि सांसदों की बातचीत, तो सांसद जो है स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टी के होते हैं, तो अगर होते तो मुझे लगता कि ये सवाल ही, आंदोलन ही नहीं खड़ा होता अगर ये स्टैंडिंग कमेटी में होता। बात कही है फिर से अरविंद जी,
डॉक्टर खेड़ा, माफ करिएगा, समय बहुत कम है और अब लास्ट में कमेंट मुझे आलोक वर्मा जी और डॉक्टर खेड़ा से लेना है कि डॉक्टर खेड़ा एक सम्मानजनक 3 प्रश्न किए हैं, एक सम्मानजनक रास्ता, एक सम्मान नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूं सर कि एक सम्मानजनक रास्ता क्या होगा अगर किसान जो कृषि कानून है उसको क्या सरकार वापस ना भी ले, अगर सिलेक्ट कमेटी में भेजती है और थोड़े दिनों के लिए लंबित करती है तो क्या सरकार इस चीज के लिए मानेगी? क्या ऐसा कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से आ सकता है 4 तारीख को? अभी अरविंद जी जो कह रहे थे जी, वही बात ही बेसिकली सही नहीं है। विपक्ष की बात कर रहे थे, विपक्ष मैंने तो पहले ही अपने घोषणा पत्र में, विपक्ष की मेन पार्टी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही इसी कानून के लिए कहा है। मनमोहन सिंह ने उसके हक में बोला, हुडा कमेटी ने उसके हक में बोला है, तो वो तो विपक्ष पार्टी पहले ही साथ थी। इसका मतलब जब उनके घोषणा पत्र में है वही तो हमने किया है, उससे अलग तो नहीं किया हमने। तो ये बात तो ये हो गई। तो कहने का मतलब ये कि आप ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे डॉक्टर खेड़ा? कृषि कानून किसी भी हद में वापस नहीं होगा। मैडम आज इस चैनल में मैं नीलू व्यास जी फिर कह रहा हूँ आपसे, कृषि कानून वापस नहीं होंगे और इसलिए नहीं होंगे कि वो उनकी वापसी गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए नहीं होंगे। गरीब किसान का, चलिए गरीब किसान का हक दिलवा के डॉक्टर खेड़ा आपने न्यूज पॉइंट दे दिया है। अब लास्ट में चलते चलते आलोक वर्मा जी से पूछना चाहूंगी, कृषि कानून वापस नहीं होगा तो किसानों का आगे का रास्ता क्या है? बहुत संक्षेप में बताइएगा। कृषि कानून वापस नहीं होगा तो किसान घर नहीं जाएगा। 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा लेकर अपने राष्ट्रीय पर्व में शामिल होगा, अपने ट्रैक्टर के साथ में प्रधानमंत्री जी से बात करेगा, फिर देखेंगे सरकार का भी इलाज करने का काम किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ना बात करे हम भी बात नहीं करेंगे। चलिए, तो ऐसा लगता है इस बहस के बाद जो डॉक्टर खेड़ा ने कहा कि किसी भी सूरत में कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, और आलोक वर्मा जी को भी आपने सुना कि अगर ऐसा होगा तो वो तिरंगा हाथ में लेकर और ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकालेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूरत पड़ेगी तो वो बात भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 4 जनवरी को जो बातचीत होगी उस दिन भी क्या गतिरोध टूटेगा, इस पर बहुत बड़ा संशय है, डाउट है कि क्या वाकई में कोई एक सम्मानजनक रास्ता, जैसा अरविंद जी कह रहे थे, वो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आज फिलहाल 35वां दिन था आज किसान आंदोलन का, और 7वें राउंड की आज बातचीत हुई। 5 घंटे की बातचीत में 2 मुद्दों पर ही सहमति बनी है, लेकिन जो देशव्यापी मुद्दे हैं, एमएसपी, कृषि कानून, उसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। और अभी की बहस से ऐसा लगता है कि यह गतिरोध शायद बना रहेगा। अब सरकार और किसान मिल बैठकर इसका हल कैसे निकालते हैं, इस पर अभी के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो 4 जनवरी को ये जब सारी बातें आगे बढ़ेंगी तो उससे जुड़ी तमाम खबरें और बहस आपके साथ जरूर प्रस्तुत करूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय खेड़ा, आलोक वर्मा जी, अरविंद कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। पे बात मान ली, 2 मुद्दे जो बाकी है, बातचीत जारी रहेगी। महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी, और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई। पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी।